महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहे सियासी माहौल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। फडणवीस की यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, थोड़ी देर में उनकी अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी पत्रकारों से बात की, शिवसेना को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि विधायकों का नाम बताए, शिवसेना जो संपर्क में है उनका नाम बताए। मुंबई से सहयोगी अमित रॉय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, अपडेट क्या? देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं और एकनाथ शिंदे भी होटल से बाहर निकले। उन्होंने भी काफी दिनों बाद अब पत्रकारों से बात की। देखिए, एकनाथ शिंदे को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि वो दिल्ली, देवेंद्र फडणवीस जा रहे हैं तो वो भी दिल्ली जा रहे हैं, उनकी मुलाकात होने वाली है, या वो मुंबई की तरफ निकले हुए हैं। सारी चीजों को पूर्ण विराम देते हुए वो बाहर है। उन्होंने मीडिया से बात की और ये कहा कि जो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम गद्दार हैं, हम गद्दार नहीं, हम शिव सैनिक ही हैं। बाला साहब की विरासत को, उनकी शिवसेना को, उनके हिंदुत्व को हम आगे लेके जा रहे हैं। और पहले दिन से एक बात जो है उद्धव गुट लगातार कह रहा है, चाहे उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो या संजय राउत हो, कि शिंदे गुट के कई नेता इनके संपर्क में हैं। तो अब जो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नेताओं का नाम बताइए, और जो शिंदे गुट के नेता है, मैं आपको बताऊं, एक एक करके अपना वीडियो जारी कर रहे हैं और वीडियो में साफ तौर पे बता रहे हैं कि वो शिंदे गुट के साथ है और वो शिवसेना में ही है, और इस शिवसेना को एनसीपी कांग्रेस से बचाने के लिए ये स्टेप उन्होंने उठाया हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है देवेंद्र फडणवीस की बैठक का बताया जा रहा है। कुछ देर में जो है अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है और बीएल संतोष से भी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी शनिवार और रविवार को है, उससे पहले सरकार का गठन करने की कोशिश में जो है बीजेपी भी लगी पड़ी है। और एक और जानकारी निकल सामने आ रही है कि शिंदे गुट में एक और छोटा गुट है, वो है प्रहार पार्टी। प्रहार पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू, जो इस महाविकास अघाड़ी में मंत्री भी थे, उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। तो वो दोनों विधायक, कल अमावस्या खत्म हो रही है, अमावस्या खत्म होने के बाद कल देर शाम या परसों सुबह जो है वो राज्यपाल के पास जाके अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। उसके बाद राज्यपाल जो है वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। एक और खबर ये भी आ रही है इस बीच की, अगर इस बीच फ्लोर टेस्ट होता है, यानी जो 11 जुलाई तक का जो समय दिया गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अगर उससे पहले फ्लोर टेस्ट होता है तो महाविकास अघाड़ी जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। देखिए उनकी प्लानिंग क्या थी। उनकी प्लानिंग ये थी कि अगर 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है डिप्टी स्पीकर द्वारा, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गुट जो है कमजोर हो जाएगा और महाविकास अघाड़ी मजबूत दिखेगी। लेकिन जो यथास्थिति है उसको बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यानी उस गुट के विधायकों को अभी जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पे ही जो है मामला पहले से है। और जब तक अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के ऊपर जो लगाया गया शिंदे गुट द्वारा, जब तक उसका समाधान नहीं रहता तब तक वो विधायकों को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। तो अब जो उद्धव ठाकरे गुट है वो डर रहा है कि अगर इस बीच जो है फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो हम तो 16 विधायकों को निकाल नहीं पाए, इससे शिंदे गुट की जो संख्या है पूरी तरीके से है और निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार गिरनी है। शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए। अमित रॉय मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। दिल्ली पहुंच चुके देवेंद्र फडणवीस और कुछ ही देर बाद अमित शाह से मुलाकात उनकी हो सकती है। बड़ी खबर है इस वक्त की महाराष्ट्र की हलचलों से जुड़ी, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी। वहीं गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे अपने होटल से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि हम शिवसेना में ही हैं। ये बार बार एकनाथ शिंदे इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम शिवसेना में ही हैं, शिवसेना से बाहर नहीं निकले हैं। हम बाला साहेब के हिंदुत्व को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्द मुंबई भी हम जाएंगे। अगले कदम की जानकारी जल्द दी जाएगी। कोई भी शंका की बात नहीं है सर। आप राज्यपाल जैसे ही हमारा अगला जो उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल। जयपुर के महारानी कॉलेज के बाहर मनचलों की करतूत से परेशान छात्राएं सुरक्षा की मांग कर रही हैं। इसी मांग को लेकर उन्होंने आज राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किए और शैक्षणिक कार्य बंद करवा दिए।
इन छात्राओं का आरोप है कि महारानी कॉलेज के बाहर छेड़खानी के आरोप में जिस मनचले की गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस ने उसे छोड़ दिया है और आरोपी के वकील की ओर से छात्राओं से समझौते की बात की जा रही है। इसी वजह से वो नाराज है और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी 6 तारीख को जो हमने महारानी महाविद्यालय में जो प्रोटेस्ट किया था उसमें कुछ मांगे ही पूरी हुई हैं, कुछ यानी 2 ही मांगे सिर्फ, और बाकी की मांगे बची हुई हैं। तो मेन मांग तो हमारी ये है कि जिन लड़कियों ने उस मुजरिम के खिलाफ जो बयान दिया था उनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। जो कॉलेज प्रशासन में जो महारानी महाविद्यालय के पास में जो चौकी बनाने की मांग की गई थी वो भी अभी पूरी नहीं हुई है। स्टूडेंट काउंसलिंग की बात रखी गई थी कि स्टूडेंट काउंसलिंग होनी चाहिए। कॉलेज में जिन लड़कियों ने बयान दिए थे वो लड़की खुद कॉलेज आना पसंद नहीं कर रही हैं, तब से यह हादसा हुआ है। और उस लड़के की एविडेंस के तौर पर भी जमानत दे दी गई थाने द्वारा। हम जब थाने सीआई साहब को, सुरेंद्र जी को हम जब कहते हैं कि सर हमारे पास उनके एडवोकेट का फोन आता है, ये होता है, तो वो कहते हैं इसमें हम क्या करें, एक मुकदमा आके और कर दो तुम। हमने कहा सर हमें सुरक्षा दी जाए, जिन लड़कियों ने बयान दिए वो घबराती हैं कॉलेज आने से, तो सुरक्षा को लेकर वीसी साहब भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमें कहा गया था कि हम 7 दिन के अंदर आपको कमेटी बिठाकर सुरक्षा दे देंगे, उसके बाद भी आज 24 दिन हो गए, हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। राजस्थान विश्वविद्यालय से देखिए, कुछ समय पहले इन्हीं छात्राओं ने महारानी कॉलेज में खुद की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट महारानी कॉलेज के बाहर किया था। उसके बाद में कुछ एक एक्टिविटीज पर महारानी कॉलेज प्रशासन द्वारा काम किया गया, लेकिन कुछ एक मांगे इनकी अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिनको लेकर आज विश्वविद्यालय प्रशासन को ये बताने आई है कि कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं और उन पर कहीं ना कहीं काम करना उनका कर्तव्य बनता है। करौली में बजरी माफिया से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए बाड़मेर के जांबाज नेमाराम मेघवाल को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि गरीब परिवार को 50 लाख आर्थिक सहायता सहित नेमाराम को शहीद का दर्जा दिया जाए। गौरतलब है कि 20 जून 2020 को बॉर्डर होमगार्ड के जवान नेमाराम मेघवाल ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपना बलिदान दे दिया। उसके बाद उनका बाड़मेर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन उस जाबाज को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, जिससे नेमाराम के घरवालों को किसी भी तरह की कोई सहायता या मदद नहीं मिली। का बड़वा हूँ, एक गरीब परिवार से हूँ। तो नेमाराम बॉर्डर होमगार्ड में तैनात था करौली खनिज विभाग में। वहाँ उनकी दुश्मनियों द्वारा कैजुअल्टी की गई, जिनको कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आज आए हैं यहाँ। कि नेमाराम का परिवार है वो बहुत एकदम गरीब है, उसके परिवार को 50 लाख के आर्थिक मुआवजा एवं उसके परिजन को एक सरकारी नौकरी और उस नेमाराम को शहीद का दर्जा दिया जाए। आज नेमाराम जी जो होमगार्ड जवान थे, उनके परिवार के गिराद से जो है उनके परिवार यहाँ पधारा और जिला कलेक्टर महोदय को 5 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। बीकानेर के सेंट्रल जेल में बंदियों को आपराधिक गतिविधियों से दूर करने और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए शतरंज प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ताकि बंदी अपना बौद्धिक विकास कर समाज की मुख्यधारा में वापस जुड़ सके। इस प्रशिक्षण शिविर में 82 बंदी शतरंज की बारीकियों को सीखने में जुटे हैं, तो प्रशिक्षक भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल खेलना सिखा रहे हैं। जिला शतरंज संघ, जिला प्रशासन और जेल प्रशासन अब बंदियों के उत्साह को देखते हुए अंतर जेल शतरंज प्रतियोगिता करवाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि बीकानेर के बाद ये खेल अन्य जेलों तक पहुंचकर बंदियों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि बीकानेर जेल की इस पहल के बेहतर परिणाम देखने को मिले। दिमाग का खेल है। आइडिया ये है कि जो बंदी जो यहाँ पर खाली रहता है उसके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो जीवन को केवल हार नहीं माने। जीवन एक कॉन्ट्रास्ट का खेल है। कभी जैसे हमारे कलेक्टर साहब ने भी कहा कि कभी आगे भी चलना पड़ता है, कभी पीछे भी चलना पड़ता है, लेकिन हार नहीं माने। ज़्यादातर बंदी नेशनल स्टाइल से खेलते थे, अपने देसी स्टाइल जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले इनको इंटरनेशनल नियम क्या चेंज है उसमें वो खेलना सिखाया। उसके हिसाब से फिर इनको थोड़ी बहुत चालें बताई, ओपनिंग की, और फिर इनका आपस में मैच करवाए। खबर चूरू से है। चूरू के रतननगर थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय एक लड़की ने अपने पति के खिलाफ पैसे के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया है। विवाहिता की शिकायत पर महिला थाने में आरोपी पति समेत 4 नामजदों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति ने पैसे ऐंठने के लिए ही पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी की, क्योंकि लड़की के माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं।
समय बीतने के साथ पति सहित ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे और उसे फ्लैट में बंधक बनाकर रखने लगे। मई 2022 को मौका पाकर पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने माता पिता के पास पहुंची और परिजनों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उसने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया। खबर कोटा से है। कोटा में 200 करोड़ की धोखाधड़ी के चर्चित मामले में आरोपी सीए हिमांशु विजय को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोटा सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है, जिसे पहले से गिरफ्तार डायरेक्टर संजय कश्यप और योगेश कुलश्रेष्ठ के सामने बैठाकर कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। वहीं आरोपियों का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है, जिससे उनकी कॉल डिटेल, लोकेशन और डेटा के कई राज खुलेंगे। अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी के 4 डायरेक्टर, सीए सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 2 को जेल भेजा जा चुका है। आरोपियों ने 2500 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया और उन्हें उलझाकर उनसे 200 करोड़ की ठगी की। ये डायरेक्टर मुंह दिखा दें तो ठीक रहे यार। टोंक में चोरों ने तहलका मचा दिया है। ताजा मामला जिले के बरौनी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बीती रात चोरों ने 4 घरों में घुसकर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। चोरों ने एक किसान के घर से 50,000 नकदी और जेवरात पार कर दिए। गरीब किसान ने ट्रॉली खरीदने के लिए 50,000 रुपये जमा करके रखे थे। वहीं दूसरे मकान से चोरों ने 10,000 रुपये की चोरी की। अब बात जालौर की, जहां आहोर में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 325 पर सेदरिया प्याऊ के पास हुआ, जहां खड़े ट्रक में एक कार घुस गई। इस हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के शिकार सभी मृतक आहोर के चरली के रहने वाले थे। जिस ट्रक से कार टकराई उस ट्रक में ग्रेनाइट भरा हुआ था। इस हादसे के बाद परिजन गुस्से में हैं। मांग है कि इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया जाए, साथ ही मुआवजे का भी ऐलान हो। शव मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक परिजनों ने शवों को नहीं उठाया है। ट्रेलर नंबर RJ37GA8196 और एक हुंडई गेट्स गाड़ी नंबर RJ33CA0500 का एक्सीडेंट हुआ था, जिस दुर्घटना के अंदर चरली गांव के 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनके नाम रामाराम, कमलेश, छगनलाल, दिनेश और मोनाराम हैं। जालौर जिले के आहोर के पास देर रात सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ट्रेलर सड़क पर पड़ा था। इस दौरान पीछे से एक कार घुसी, जिसमें सवार चरली निवासी 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलने पर जालौर पुलिस अधीक्षक के तमाम आहोर व पुलिस थानों की टीमें मौके पर पहुंची। और बड़ी खबर है, राजस्थान हाई कोर्ट में बत्ती गुल। करीब 30 मिनट से बत्ती गुल है। राजस्थान हाई कोर्ट का ये मामला है। हाई कोर्ट में बत्ती चली गई है, 30 मिनट से लाइट नहीं आ रही है। लाइट नहीं होने से सुनवाई भी बाधित हो गई है। जज डायस छोड़कर कॉरिडोर में पहुंच गए हैं। वकीलों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अब कोर्ट रूम से लेकर जज के चैम्बर तक में बिजली नहीं आ रही है। बत्ती गुल है हाई कोर्ट की, और बत्ती गुल होने के कारण कामकाज बुरी तरह प्रभावित, सुनवाई बाधित हो गई है। जज अपने कॉरिडोर में पहुंच गए हैं और जब तक लाइट नहीं आ रही तब तक खाना पूर्ति की जा रही है, वकीलों के साथ मुलाकात की जा रही है, क्योंकि बिजली नहीं है तो काम भी नहीं होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, बत्ती गुल राजस्थान हाई कोर्ट की। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।